हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और HPSC ने PGT पोस्ट पर कई सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली थी। उनमें से अधिकतर सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुके हैं। अभी उनका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देते हैं। हो सकता है इससे किसी को कोई टिप्स फॉलो करने के लिए मिल जाए और उसके इंटरव्यू में मदद हो और उसका अच्छा इंटरव्यू हो जाए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था फिजिक्स का कैंडिडेट थी, लड़की थी, फीमेल थी या मेल थी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक कमेंट था। उस कमेंट की हम थोड़ी सी अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो ही डाल देती हूँ जिसके माध्यम से मैं ये सारी बातें बता सकूँ। तो HPSC इंटरव्यू में आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इंटरव्यू मैं शुरू से आपको बता देती हूँ कि एक तो आपको इंटरव्यू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास मेल आई होगी कि आपको किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और वो वही डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड नहीं किया या उनके पास उनकी कमी है। अगर आपने अपलोड कर दी है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी एक प्रोफाइल तैयार करनी है जिसमें आपके 10th 12th BA MA मतलब मास्टर डिग्री और बीएड एस्टेट सर्टिफिकेट डोमोसाइल, और फिर अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो कुछ भी आपकी मेल में मेंशन है, आपको इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल भी आई होगी, तो जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको 2 फाइल तैयार कर लेनी है। एक फाइल में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और दूसरी फाइल में आपको उनकी फोटोकॉपी ले लेनी है। फोटोकॉपी लेने के बाद अगर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करके लिखवाया हुआ है तो आप उन्हें गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें और अपनी फाइल तैयार कर लें। ठीक है, हो सकता है मेरे ध्यान में कोई एक आधी ना भी हो। 10th 12th BA MA बीएड और फिर आपका एस्टेट सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आपने और कोई अपलोड किया तो वो आप ले सकते हैं। फिर आपका हरियाणा रेजिडेंस, और उसके बाद फिर आप किसी कैटेगरी के हैं जैसे PWBD है, BCA है, BCB है, एक्सेट्रा जो भी हैं, आप अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद आप अपनी फाइल तैयार कर लें और अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आप अपसेट रहेंगे और उसका असर आपके इंटरव्यू पर देखने को मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे तैयार करने के बाद दूसरा तरीका आता है आपका अपना जो ड्रेसअप सेंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ड्रेसअप सेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपके शरीर पर फबता हो, जो जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू जो है ये नॉलेज टेस्ट कम है और ये पर्सनैलिटी टेस्ट ज्यादा है। तो इसमें आपको अपने आपकी पर्सनैलिटी के मार्क्स ही मिलेंगे। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं, चाहे वो आप साड़ी वियर कर सकते हैं, सूट भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, स्लीपर आपको ऐसे नहीं पहनने जो कट कट की आवाज करते हुए चलते हों, तो स्लीपर्स का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और हो सके तो जैसे आपके अपने सूट पे जो मैच करे उसी प्रकार से आपको फुटवेयर चूज करने हैं। बालों को अगर आप खुला छोड़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, अगर आप अच्छे से कैरी करना चाहते हैं वो आप देख लें कि आपकी पर्सनैलिटी पे किस हिसाब से आपके हेयर स्टाइल जच रही है, आप उसी प्रकार से अपनी हेयर स्टाइल बना लें। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो सबसे दी बेस्ट है, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है और आपको वहाँ पर आपकी नॉलेज बाद में चेक की जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी आपके कमरे में जैसे ही आप एंटर करेंगे वहीं से आपकी पर्सनैलिटी शो हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आप बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि समय निर्धारित समय पर आपको पहुंच जाना है। निर्धारित समय पर पहुंचने के बाद आपको एक कॉमन हॉल में लेकर जाया जाएगा। वहां पर सेक्रेटरी के द्वारा आपको कुछ एक बातें बताई जाएंगी और काफी वो मोटिवेशन पूर्वक बातें होती हैं, उनसे आपका मनोबल भी बढ़ता है, आपका भय जो है बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है, तो वहां पर मोटिवेशन के बाद आपके वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते रहेंगे, क्लर्क वगैरह वहां बैठे रहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपकी जो फाइल है जो आप साथ लेकर जाते हैं आपको बोल देते हैं कि आप किसी और कैंडिडेट को बाहर पकड़ाएं। तो ये आपकी फाइल, यानी कि जब आप कमेटी के पास इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाएंगे, यानी कि कमेटी के सामने
आपका कोई भी किसी भी प्रकार की जो आपकी व्यक्तिगत पहचान है वो उनके पास नहीं होती, और ना ही वो आपसे आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल खाली हाथ कमेटी के सामने जाएंगे, और कमेटी के पास आप फिर उसके बाद आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद निर्धारित समय जो आपके वहाँ पर दिया हुआ है इंटरव्यू का, ठीक उसी समय पर आपको ऊपर ले जाया जाएगा, या जहाँ पर भी हो सकता है इस बार जगह चेंज कर दी हो, तो वहां पर एक कॉमन जगह पर आपको इकट्ठा कर लिया जाता है। जो भी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर वहां से दो दो चार चार कैंडिडेट, 4 कमेटी बनी हुई थी पिछली बार, तो इस बार पता नहीं कितनी कमेटी बना रखी हैं। तो कमेटी चारों कमरे में कमेटी बैठी हुई होगी, 3 या 4 कमेटी जो भी आपकी है। कमेटी के बाहर एक बेंच है, बेंच पर आपको बैठा दिया जाएगा, और उससे पहले एक कैंडिडेट अंदर होगा। तो जैसे ही डोर बेल वो बेल बजती है, इंटरव्यू कमेटी जो बेल बजाती है नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए, तो आपको अंदर जाना है। आपको उस समय कुछ नहीं लेकर जाना है, वॉच भी नहीं पहनने देते हैं, आपको वॉच भी नहीं पहननी है। ठीक है, तो कमेटी से आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे, एक तो आपके जो आपका फेस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। बिल्कुल आपको ये मान के चलना है कि जैसे कोई भी हो, ये किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको ये मान के चलना है कि ये मेरे जैसे ही मतलब मेरे जो टीचर थे अभी तक जिनसे मैं पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, वैसे ही टीचर ये बैठे हैं। आप इस तरीके से मानकर चले। गेट के अंदर आप परमिशन लेकर गेट के अंदर जाएं, आप विश करें, और उनके कहने के बाद आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करने के बाद आपको तब बोलना है जब वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जहां से भी वो स्टार्ट करें। अब एचपीएससी इंटरव्यू की खासियत है कि वो आपसे आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे, तो कभी भी आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी इंट्रोडक्शन से नहीं करनी है। आपको वो कहीं से भी पूछेंगे, ना ही वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, ना ही आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे ऐसा वो। जैसे कि मुझसे पूछा था कि हाँ जी आजकल आप क्या कर रहे हैं सरला जी, तो ऐसा सरला जी भी पता नहीं बोला था या नहीं बोला कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी। तो आपको अपनी परमिशन लेकर जब वो बैठे बोलेंगे आपको कि आप अपनी सीट लीजिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तो उसके बाद आपको बैठ जाना है, और फिर जहां से वो शुरू करें उनके प्रश्नों को आपको ध्यान से सुनना है, और उसी के मुताबिक आपको आंसर देना है। आपका आइज कॉन्टेक्ट है वो लगातार कमेटी के जो मेंबर बैठे हुए हैं उनके साथ आपको अपना आइज कॉन्टेक्ट बनाए रखना है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको पूछे, आप फिजिक्स वालों की बात करो तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे पाते या नहीं दे पाते, वो क्योंकि आपका सिलेक्शन तो पहले से ही तैयार है, तो बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ और ईमानदारी के साथ आपको अपना इंटरव्यू देकर आना है, तब भी आप क्वालिफाई हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो वो आपको एक तो इंटरव्यू में डरना नहीं है, क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट वहां पर कम टेस्ट चेक किया जाता है। आपका इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको आप किस प्रकार से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, किस प्रकार से आप समझा पाते हैं, और आपको ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जो भी वो आपसे प्रश्न पूछे उनका जवाब देना है। फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, डेमो भी होता है, डेमो से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेमो से रिलेटेड मैम और वीडियो बनाइए तो मैं और वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, और ये वीडियो भी मैंने इसलिए डाली है कि मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि मैम आपकी जो वीडियो है इंटरव्यू वाली वो पुरानी हो चुकी, आप नई वीडियोस बनाइए, तो मैंने सोचा कि आज मैं बना देती हूँ। और फिर फिजिक्स का एक कमेंट भी मेरे पास आए, तो मैंने सोचा मैं अभी वीडियो के माध्यम से ही बता देती हूँ। तो शुरुआत हम इसी कमेंट से करते हैं कि क्या एचपीएससी आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो देखो, एचपीएससी के पास तो पूरा अधिकार है कि वो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि बेवजह आपको रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्शन के पीछे कुछ कारण होते हैं। आपको कोई भी इनको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप इस एचपीएससी इंटरव्यू में रिजेक्ट ना हो। तो एक तो आपको उनके साथ किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप अपने तरीके से बता रहे हैं और वो आपसे कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको किसी भी प्रश्न को लेकर वहां पर बहस या कोई किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है, आपको तो तड़ाके से या किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं बोलना है। विद रिस्पेक्ट आपको उनसे बात करनी है। ठीक है, तो कुछ मैनर्स होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपके उसके पर्सनैलिटी के अंतर्गत आ जाती हैं, आपकी मोरल वैल्यूज कि किस प्रकार से आप नैतिक व्यवहार वहां पर कर रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना है। नॉलेज तो बात की बात है, अब वो आपका
व्यवहार को चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी से वो आपका व्यवहार चेक करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता तो आप ईमानदारी से सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, कि मुझे नहीं आता। जैसे कि मुझसे पूछे थे, मैंने 1-2 बार सॉरी भी बोला था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कहती कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डेरोगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जैसे भी कोई अपमानित शब्द आपको नहीं बोलने हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है बिल्कुल ईमानदारी से देना है। ये नहीं कि कोई किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप उसे घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, क्योंकि वो एचपीएससी है, वो आपको एचपीएससी जो है आप सीटें खाली रखना भी जानती है। क्यों एचपीएससी सीटें खाली रखना जानती है? जब वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में फेल कर सकती है तो इंटरव्यू में भी कर सकती है। तो आपको किसी प्रकार के अपमानित यानी कि डेरोगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ईमानदारी से आपको अपना इंटरव्यू देना है, और अतिशोक्ति जिसे कहते हैं ना हिंदी में, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना है, उतना ही बताना है जितना वो सफिशियंट हो, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं मारना, आप सॉरी बोलें, आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि आपको ये बात नहीं बोलनी है कि वो एक्सपर्ट बैठे हैं और आप लर्नर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बता दिए कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। आपके पर्सनैलिटी आपसे क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि ताकि वो पर्सनैलिटी को चेक कर सकें। फिर मैंने डेरोगेटिव वर्ड्स का यूज ना करें। जीरो, अब फिजिक्स वालों की बात करूं तो 0 मार्क्स पर भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको इंटरव्यू में आप अच्छा सा कपड़े पहनकर जा सकते हैं, अंदर बैठकर 2-4 लोग बैठे होंगे, उनसे आप अच्छे तरीके से बातचीत करके आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो 0 मार्क्स पे भी आपका हो सकता है। फिर ऐसा तो है नहीं कि वो आपको 1-2 मार्क्स नहीं देंगे और आप बिल्कुल अनपढ़ बैठे हैं, क्योंकि आप 87.5 तक की यात्रा भी पार करके उनके सामने गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिसबिहेव नहीं करना। फिर इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको विश करनी है और विश करते ही आपका जो है इंटरव्यू वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एचपीएससी को आप, जैसे कि मैंने बताया था कि एचपीएससी को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से आपको इंटरव्यू देना है। फिर कुछ एक बातें मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ कि एक आप तो डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, जो आपको आता है वो बताइए, और बिल्कुल आपको जो आपके चेहरे पे मासूमियत है, जो आपके बोलने का ढंग है, आप उसी तरीके से उस बात को बताइए। हो सकता है वो आपका ढंग उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डाले और आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होने का संभावना रहती है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी जिनका आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है।